गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी का रूहानी डायरी चैनल पर दिल से स्वागत है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने मनुष्य के चंचल मन को एक बहुत बड़ी समस्या बताया है। गुरु साहिब ने अपनी साखियों और वाणी में कई बार मन की अस्थिरता का वर्णन किया है। हम अपना पूरा जीवन बाहरी दुनिया को जीतने में लगा देते हैं, धन, दौलत और सफलता पाने में। लेकिन जब बाहर सब कुछ शांत होता है, तब भी हमारे मन के अंदर शोर चलता रहता है। सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। आज की यह कहानी मन की भटकन को समझाने वाली है और भीतर की बेचैनी का उत्तर देने वाली है। एक शहर के शोर शराबे और भीड़ भाड़ से बहुत दूर, एक ऊंची पहाड़ी पर एक संत रहते थे। वहां न कोई चिंता थी और न ही कोई लालसा, केवल शुद्ध हवा, पहाड़ों की शांति और प्रकृति का मधुर संगीत था। एक दिन संत जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक अनाथ बालक मिला। संत के हृदय में उसके लिए करुणा जाग उठी और वे उसे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने उस बालक का पालन पोषण शुरू कर दिया। उस बच्चे के आसपास संसार की चकाचौंध, छलकपट और लालच नहीं था। उसके पास खुला आसमान, हरे भरे पेड़, पक्षियों का मधुर कलरव और प्रकृति की गोद थी। जब वह बालक 10 वर्ष का हुआ, तो एक दिन संत ने उसे अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से कहा, बेटा, सामने तालाब के किनारे जाकर बैठो और ध्यान करो। बालक नहीं जानता था कि ध्यान क्या होता है। उसने कभी ज्ञान, ध्यान या समाधि जैसे शब्द भी नहीं सुने थे। लेकिन उसके मन में अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास था। इसलिए बिना कोई प्रश्न किए वह तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। वह प्रकृति को ध्यानपूर्वक देखने लगा। सामने खड़े वृक्ष, पानी की लहरें, तैरती हुई मछलियां और किनारे पड़े पत्थर, वह हर चीज को बड़े ध्यान से देखता रहा। उसके मन में कोई विचार नहीं चल रहा था। वह केवल देख रहा था। धीरे धीरे उसके भीतर एकाग्रता की शक्ति विकसित होने लगी। उसका भटकता हुआ मन एक स्थान पर टिकने लगा। समय बीतता गया और वह बालक केवल आंखों से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से भी प्रकृति को महसूस करने लगा। एक दिन ऐसा आया जब उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी। वह लंबे समय तक शांत बैठा रहा और भीतर की गहरी शांति का अनुभव करता रहा। जब उसकी आंखें खुली, तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। संत जानते थे कि बालक सही मार्ग पर चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके मन में संसार को देखने की इच्छा जागने लगी। अब जब वह पहाड़ी पर बैठता, तो उसका ध्यान प्रकृति की शांति में नहीं लगता था। उसकी नजर दूर शहर की चमकती रोशनियों पर टिक जाती। उसे लगने लगा कि असली खुशी तो शहर में है। जिस प्रकृति और पहाड़ों के बीच उसने अपना बचपन बिताया था, वही अब उसे साधारण लगने लगे। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ। मैं कब तक इन पहाड़ों पर बैठा रहूंगा? संत बहुत ज्ञानी थे। वे मनुष्य की प्रकृति को भलीभांति समझते थे। उन्होंने उससे कोई बहस नहीं की और न ही उसे रोकने की कोशिश की। अगले दिन संत ने उसे बुलाया और कहा, यदि तुम शहर जाना चाहते हो तो खुशी से जाओ, लेकिन जाते समय मेरा एक छोटा सा काम कर देना। यह चिट्ठी शहर के राजा को दे देना। बालक खुशी खुशी शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ी। उसमें केवल 3 शब्द लिखे थे, राह दिखाओ। बालक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। 3 दिन की यात्रा के बाद वह शहर पहुंचा। ऊंची ऊंची इमारतें, बाजारों की रौनक और लोगों की भीड़ देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। पूछते पाछते वह राजमहल पहुंच गया और राजा को वह पत्र सौंप दिया।
राजा एक साधारण शासक नहीं था। वह एक ज्ञानी और आध्यात्मिक व्यक्ति था। जब उसने पत्र खोला तो उसमें केवल वही 3 शब्द लिखे थे, राह दिखाओ। राजा ने युवक की आंखों में झांका। उसे वहां एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दी। राजा मुस्कुराया और बोला, आज से तुम मेरे विशेष अतिथि हो। तुम्हारे रहने और खाने की पूरी व्यवस्था महल में होगी। लेकिन तुम्हें केवल एक काम करना है, हमेशा प्रसन्न रहना है। युवक यह सुनकर बहुत खुश हो गया। वह युवक बहुत खुश था। अब उसे न जंगल से लकड़ियां लानी पड़ती थी और न ही कुएं से पानी भरना पड़ता था। उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। महल में उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनते, मखमली बिस्तर लगे रहते और सेवकों की पूरी टोली उसकी सेवा में उपस्थित रहती। राजा ने उसे पूरा शहर भी घुमाया। उसने नई नई जगहें देखी और कई नए मित्र बनाए। युवक को लगने लगा कि उसने जीवन की सारी खुशियां पाली हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। अब वही सुख सुविधाएं उसे साधारण लगने लगी। रोज बनने वाले स्वादिष्ट व्यंजन बेस्वाद लगने लगे। महल के सुंदर कमरे भी उसे शांति नहीं दे पा रहे थे। तब उसे एक गहरी बात समझ में आई, मन हमेशा कुछ नया चाहता है। लेकिन जब वह नई चीज मिल जाती है तो मन उससे बहुत जल्दी ऊब जाता है और फिर किसी दूसरी चीज के पीछे भागने लगता है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। जो बेचैनी वह पहाड़ों से लेकर आया था, वह महल की सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी समाप्त नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। अब वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर महल के विशाल बगीचे में जाकर बैठ जाता। वह बगीचा आम लोगों के लिए भी खुला था। वह वहां बैठकर लोगों को देखता रहता, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में तालाब के किनारे बैठकर प्रकृति को देखा करता था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि बगीचे में आने वाले लगभग सभी लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी थी। चाहे कोई धनी व्यापारी हो, कोई अधिकारी हो या कोई मजदूर, सबके मन कहीं और भटक रहे थे। किसी का मन बीते हुए कल में अटका था और कोई आने वाले कल की चिंता में डूबा हुआ था। बहुत कम लोग वर्तमान में जी रहे थे। पहले युवक को लगता था कि शहर के लोग और बड़े महलों में रहने वाले लोग बहुत सुखी होंगे, लेकिन अब उसका भ्रम टूट चुका था। वह खुशी की तलाश में आया था, परंतु उसे हर ओर दुख और बेचैनी दिखाई दे रही थी। कई बार उसके मन से आवाज आती कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने गुरु के पास लौट जाए। लेकिन वह अपनी बात राजा से कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन नाश्ते के समय वह उदास बैठा था। उसने भोजन भी नहीं किया। राजा ने उसकी ओर देखा और तुरंत समझ गया कि उसके मन में कोई गहरी उलझन है। राजा ने पूछा, बेटा, क्या बात है? युवक बोला, मैं जितना खुश रहने की कोशिश करता हूँ, उतना ही भीतर से दुखी महसूस करता हूँ। इस शहर के लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। वे वर्तमान में जीना ही भूल गए हैं। मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मैं वापस अपने गुरु के पास पहाड़ों में जाना चाहता हूँ। राजा मुस्कुराया और बोला, तुम जब चाहो वापस जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरे 2 काम करने होंगे। युवक ने कहा, आज्ञा दीजिए राजन। राजा बोला, पहला काम यह है कि तुम बगीचे में जाओ और वहां की हर चीज को ध्यान से देखो। फूल, पेड़, पौधे, पानी, सब कुछ। लेकिन किसी भी चीज को अच्छा या बुरा मत कहना, केवल देखना। और जो विचार तुम्हारे मन में आए, उनसे भी मत उलझना। अगली सुबह युवक बगीचे में जाकर बैठ गया। शुरुआत में उसके मन में अनेक विचार आए। यहाँ सफाई होनी चाहिए। अगर यह फूल यहाँ होता तो और सुंदर लगता। मौसम बदलने वाला है। लेकिन उसने राजा की बात याद रखी और किसी भी विचार के पीछे नहीं गया।
कुछ समय बाद उसका मन शांत होने लगा। धीरे धीरे उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वह और बगीचा अलग नहीं है। वह केवल देख रहा था, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब उसकी चेतना लौटी तो कई घंटे बीत चुके थे। उसी क्षण उसे याद आया कि बचपन में उसके गुरु ने भी उसे यही ध्यान सिखाया था। वह बड़े शांत मन से वापस महल लौटा। राजा ने कहा, अब दूसरा काम करो। अपने मन को देखो। जो भी विचार उठें, उन्हें केवल देखना। यह मत तय करना कि वे अच्छे हैं या बुरे। बस साक्षी बने रहना। युवक अपने कमरे में गया, आंखें बंद की और अपने मन का निरीक्षण करने लगा। कभी अतीत के विचार आते, कभी भविष्य की चिंताएं, लेकिन इस बार वह उनसे लड़ता नहीं था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को केवल देखना शुरू कर दिया। उसने उन्हें अच्छा या बुरा कहना बंद कर दिया। अब वह अपने मन के खेल को समझने लगा था। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद वह फिर राजा के पास पहुंचा। अब उसकी दृष्टि पूरी तरह बदल चुकी थी। वह वर्तमान क्षण में जीना सीख गया था। अचानक उसे अपने गुरु की चिट्ठी याद आई, जिसमें केवल 3 शब्द लिखे थे, राह दिखाओ। अब उसे उन शब्दों का अर्थ समझ में आ गया था। उसने राजा के चरणों में प्रणाम किया और अपने गुरु के आश्रम लौट गया। उस दिन उसे समझ आ गया कि सारा ज्ञान, सारी शक्ति और सच्चा आनंद हमारे भीतर ही मौजूद है। हमें केवल अपने मन को देखना सीखना है। जब हम अपने विचारों के साथ बहना छोड़ देते हैं और उनके साक्षी बन जाते हैं, तब मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है, तब भीतर से परमात्मा का प्रकाश प्रकट होता है। गुरु नानक देव जी भी यही शिक्षा देते हैं कि मन की चंचलता को जीतने का मार्ग नामस्मरण, गुरु की शरण और आत्मनिरीक्षण है। गुरु साहिब का वचन है, मन जीते जग जीत, अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। संत मस्कीन जी भी कहा करते थे कि जब हम पाठ या सिमरन करते हैं, तब हमें अपने मन के भीतर उठने वाले विचार अधिक दिखाई देने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे विचार अभी पैदा हुए हैं, बल्कि वे पहले से ही हमारे भीतर मौजूद थे। अब हम उन्हें देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपने मन से घबराना नहीं चाहिए। केवल उसे देखना चाहिए और परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। यही मन की शांति का मार्ग है, यही सच्ची खुशी का मार्ग है और यही गुरु की राह है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभन, गुरु प्रसाद। एक ही परमात्मा है। उसका नाम सत्य है। वह सृष्टि का रचयिता है। वह निर्भय है, किसी से वैर नहीं रखता। वह काल से परे है। उसका स्वरूप अमर है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। वह स्वयंभू है और गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। गुरु नानक देव जी हमें यही शिक्षा देते हैं कि मन की शांति, आत्मिक सुख और सच्चा ज्ञान केवल परमात्मा के नाम के सिमरन से प्राप्त होता है। जब मनुष्य अपने मन की भटकन छोड़कर प्रभु के नाम में जुड़ जाता है, तब उसके भीतर का अंधकार दूर हो जाता है और वह सच्चे आनंद का अनुभव करता है। इसलिए हर श्वास के साथ परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र शक्ति है जो हमारे मन को स्थिर कर सकती है और हमें सच्चे मार्ग पर चला सकती है।